रावण की लंका बुंदेलखंड में भी। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कालपी अपने अंचल में ऐतिहासिक महत्व छिपाए हुए ऐतिहासिक वैभव का परिचय देता है तथा अतीत को संजोए हुए ऐतिहासिक स्थल की श्रेणी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। कालपी प्राचीन काल से अनेकों ऋषियों महर्षियों की तपोभूमि रही है। जिस समय पुरातन आर्य संस्कृति यहाँ के अरण्यों में विकसित हो रही थी, इस पुण्य क्षेत्र में वाल्मीकि, पाराशर व वेदव्यास महर्षियों के आश्रम थे। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा सर्वोत्तम महान ग्रंथ महाभारत मौलिक जीवन का दर्शन कराता है। महाभारत तथा पुराणों में व्यास जी की कथा विस्तार से मिलती है। उनके पिता का नाम पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास जी का प्रारंभिक नाम कृष्ण द्वैपायन था। जन्म होने के कुछ दिन बाद वे जंगल चले गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के भजन, स्मरण एवं साधना में व्यतीत किया। अपनी विमाता के पुत्र भीष्म की तरह वे भी अविवाहित रहे। जब विचित्रवीर का देहांत निसंतानावस्था में ही हो गया, तब माता सत्यवती के आग्रह से व्यास ने वन में आकर नियोग द्वारा विचित्रवीर की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। इस प्रकार शांतनु के वंश को नष्ट होने से बचाया। श्री कृष्ण द्वैपायन में ही कालांतर में व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास के शाब्दिक अर्थ हैं बांटने वाला, फैलाने वाला, व्यवस्थित करने वाला। कृष्ण द्वैपायन के व्यास ही प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य को व्यवस्थित करने का कार्य आरंभ किया। कालपी के उत्तर पश्चिम मदारपुर के पास व्यास क्षेत्र है। यहाँ यमुना में अच्छोर नामक एक नाला मिलता है। इस नाले का पुराना नाम व्यास गंगा है। श्री व्यास मंदिर का शिलान्यास 30 जनवरी 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम राज्यपाल श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने कालपी पधारकर अपने कर कमलों से किया था। वर्तमान में इसके पास ही काशी मठ संस्थान वाराणसी की ओर से स्वामी सुधीरेंद्र तीर्थ सरस्वती द्वारा विशाल कालपी मठ तथा व्यास मंदिर का भव्य निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कराया। दक्षिणात्य वास्तु शैली के इस मंदिर के गर्भगृह में बाल व्यास की अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें बालक व्यास मां सत्यवती की गोद में है तथा पिता पाराशर पीछे खड़े हैं। देश में यह बाल व्यास का एकमात्र अभूतपूर्व मंदिर है। वेदव्यास के क्षेत्र में कालप देव का टीला है। कालप देव की इस टीले पर समाधि है। इन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम कालपी पड़ा। इसे काम्पी कल्क भी कहा जाता है। बुंदेली कवि जगनिग ने आलाखंड में इसका उल्लेख किया है। कालपी में स्थित भगवान श्री राम के बैरी रावण की लंका मीनार सन 1875 में प्रसिद्ध वकील बाबू मथुरा प्रसाद निगम लंकेश ने बनवाई थी। लंका मीनार की ऊंचाई लगभग 250 फीट है। इसे सीप, कौड़ी, केसर और शंख के चूरे मिश्रित करके बनाया गया है। लंका मीनार एक विशाल परिसर में ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके प्रवेश द्वारों पर नाग नागिन फन फैलाए छाया किए हैं। दाईं ओर विशाल नाग है तथा बाईं ओर नागिन की लंबाई लगभग 65 फीट है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर श्री चित्रगुप्त जी, श्री शनिदेव एवं भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि दक्षिण भारतीय वास्तुशैली पर आधारित है। मंदिर में 27 नक्षत्र, 12 अवतारों, 4 युगों तथा सभी ग्रहों की संगमरमर की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। यह मंदिर देश में अपनी तरह का अनोखा मंदिर है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर एक छोर पर लंका मीनार है। लंका मीनार के समीप कुंभकर्ण की लगभग 60 फीट लेटी हुई तथा मेघनाथ की बैठी हुई मुद्रा में विशाल प्रतिमाएं हैं। लंका मीनार में 173 घुमावदार सीढ़ियां हैं। 7 खंडों में सोपान मार्ग से परिक्रमा पूरी करते हुए मीनार के ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। लंका मीनार की बाहरी दीवार पर चारों ओर लंका कांड के विभिन्न दृश्य मूर्तियों के माध्यम से उकेरे गए हैं। इन चित्रांकनों में रावण को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। लगभग 80 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा की है, जिसकी अपलक दृष्टि सामने बने शिव मंदिर में स्थित अपने आराध्य देव भगवान शिव को निहार रही प्रतीत होती है। लंका मीनार तथा उसकी प्राचीर पर राक्षस राक्षसियों की अनेकों मूर्तियां बनाई गई हैं। लंका मीनार के पास ही अयोध्यापुरी, जनक वाटिका, मथुरापुरी तथा पाताल लंका का निर्माण भी बाबू मथुरा प्रसाद निगम लंकेश ने कराया था। जनक वाटिका की प्राचीर पर राम कथा,
तथा कृष्ण कथा से संबंधित लीला प्रसंग मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अयोध्यापुरी में ही लगभग 45 मूर्तियां हैं। लंका मीनार का निर्माण कार्य कालपी अंचल के प्रमुख वास्तुशिल्पियों को बुलाकर तत्कालीन प्रसिद्ध कारीगर रहीम बख्श को सौंपा गया था, जिसे उन्होंने लगभग 20 वर्ष में कठिन परिश्रम से पूरा किया था। उस दौरान लंका मीनार के निर्माण पर लगभग 2 लाख की लागत राशि आई थी। कालपी का किला घाट यमुना तट पर स्थित चंदेलकालीन दुर्ग की सीढ़ियों के नीचे स्थित है। इस घाट पर स्थित किला घाट मंदिर में कपिलेश्वर शिव जी की लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मूर्ति है। सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम साधिका झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने इस दुर्ग में निवास किया था। यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक मंत्रणा कक्ष में उन्होंने पटना के राजा कुंवर सिंह, बिठूर के नाना साहब तथा तात्या टोपे आदि के साथ मुलाकात की थी और युद्ध की रणनीति तैयार की थी। यह मंत्रणा कक्ष 35 फीट ऊंचा सुंदर आयताकार भवन है, जिसके ऊपर विशाल गुंबद है। इसकी दीवारें 9 फीट मोटी हैं। मराठों के शासन काल में यह कोषागार था। कालपी नगर हमें मुगल सम्राट अकबर के उस हाजिर जवाब नवरत्न बीरबल की याद दिलाता है, जो कि कालपी में ही पैदा हुए थे। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास दुबे था। राजा रामचंद्र ने उनकी कविताओं से प्रसन्न होकर कविराय की उपाधि दी थी। बाद में सम्राट अकबर ने बीरबल की लोकप्रियता के कारण उन्हें अपने दरबार में सम्मानजनक पद पर रख लिया था तथा उन्हें कालिंजर राज्य का जागीरदार बनाकर राजा बीरबल की पदवी दे डाली थी। बीरबल ने अपने गृहनगर कालपी को ही अपना घर बनाया था, जो कि आज भी भग्नावस्था में मौजूद है। कालपी में एक शानदार मकबरा महमूद लोदी का है, जिसे 84 गुंबद का मकबरा कहते हैं। कालपी में हर्षवर्धन द्वारा बनाया गया श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक नगरी कालपी उत्तर मध्य रेलवे के झांसी कानपुर शाखा में झांसी स्टेशन से लगभग 147 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी से कालपी सड़क मार्गों द्वारा बसों द्वारा सुगमता से जाया जा सकता है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।